नमस्कार बच्चों। आज हम लेके आए हैं फिजिक्स में जो अपना वेक्टर चैप्टर चला हुआ था उसी की नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो बड़े ध्यान से देखना, इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहले की सारी असाइनमेंट अच्छे से पढ़ ली होंगी, अच्छे से समझ ली होंगी। देखोगे प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया। इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड Q आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इज √7Q, देन फाइंड P बाई Q। इन्होंने कहा हमारे पास कोई दो फोर्स थे, एक का मैग्नीट्यूड P, एक का मैग्नीट्यूड Q। वो दोनों 60 डिग्री पे एक्ट कर रहे थे और उनका जो रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड √7Q है। तो फाइंड P बाई Q। क्या चाहिए हमें? P बाई Q। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें एक बात पता है, रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या होगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। थीटा मतलब 60 डिग्री। सहमत हो इस बात से? ये जो हम ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो लेके चलते थे उसमें यही तो आता था। अब यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर, आर कितने के बराबर है? √7Q स्क्वायर करेंगे तो 7Q स्क्वायर। ये इधर क्या हो जाएगा फिर अपने पास? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 से वो 2 गया, इसको मैंने डायरेक्ट PQ लिख दिया। क्लियर हुई यहाँ तक की बात? अब P वाली टर्म एक साइड कर लो, Q वाली, या क्या करो, इस 7Q स्क्वायर को इधर ले आओ। ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का 7, माइनस का 7Q स्क्वायर और प्लस का Q स्क्वायर है, तो क्या रह जाएगा अपने पास? P स्क्वायर माइनस 6Q स्क्वायर प्लस P इंटू Q। कितने के बराबर रह गया? ये 0 के बराबर रह गया। अब यहां से आप लोगों को किसकी वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों? P बाई Q की। किसकी वैल्यू चाहिए? P बाई Q। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। इक्वेशन में इनको आप Q स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों साइड। देखो Q स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर माइनस क्या रह गया? 6 प्लस P इंटू Q डिवाइड बाई Q स्क्वायर। उस साइड 0 है, 0 को Q स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यही रह जाएगा। अब ये क्या आया? P बाई Q दोनों में स्क्वायर है तो P बाई Q का स्क्वायर माइनस 6 एज इट इज प्लस एक Q से Q कैंसिल हुआ, क्या आया? P बाई Q कितने के बराबर है? 0 के बराबर। तो यहां से आप लोग अब शायद समझ गए होंगे, हमसे P बाई Q ही तो पूछा गया था। P बाई Q को एक बार x मान लो, तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वहां से किसकी वैल्यू निकालनी है? इसका रूट फाइंड आउट करना है, x। उम्मीद करता हूं कि आप निकाल लोगे। इसको सोल्व करके x निकालोगे तो 2 आएगा, x मतलब P बाई Q। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका C वाला। क्लियर है प्यारे बच्चों सबको? चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस F1 एंड F2 इज P। कि F1 और F2 का रिजल्टेंट मतलब अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ये कितने के बराबर है? इसका रूट P के बराबर है। या दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो ये ऊपर से इसको हटा दो, तो ये साइड क्या हो गया? P स्क्वायर। इफ F2 इज रिवर्स देन रिजल्टेंट इज Q। F2 रिवर्स करने का माइनस मतलब माइनस F2। तो F1 में अब क्या ऐड करना है? माइनस F2। इसका मतलब क्या आएगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 कोस थीटा। रिवर्स करके ऐड करो, पहले सीधा ऐड किया तो वो होता है F1 प्लस F2। रिवर्स करके ऐड करने का मतलब क्या है? F1 में ऐड करना है नेगेटिव ऑफ F2। उसका मतलब तो वही हो गया ना। फिर जब हम तरीका सोल्व करेंगे तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस। तब रिजल्टेंट क्या दिया? Q स्क्वायर। अब अपने टॉपिक पे चले, उसमें क्या कहा? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि समझ जाओगे। दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या हो गया? F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर, F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर क्या हो गया? 2F2 स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो आंसर आया 2F1 स्क्वायर और 2F2 स्क्वायर। 2 कॉमन निकाल लिया। प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 2। इनको आप लेवल 2 के क्वेश्चंस बोल सकते हो। ये थोड़े से मतलब आसान तो हैं, बट थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है इनमें। 2 स्टेप पे जाके अपना क्वेश्चन सोल्व होता है प्यारे बच्चों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए मैन मूव टुवर्ड्स 3 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर ईस्ट एंड फाइनली 5 मीटर टुवर्ड्स 37 डिग्री ऑफ साउथ ऑफ वेस्ट। हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन इज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझो क्या दिया।
ये हमारा मान लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली बातें होंगी, सबको पता होगा शायद। ये क्या होता है वेस्ट, ये प्यारे बच्चों क्या होता है ईस्ट, ये क्या होता है नॉर्थ, और प्यारे बच्चों ये क्या है साउथ। इसमें इसने क्या कहा, ए मैन मूव 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर कैसे चला वो नॉर्थ, थोड़ी मैं इंक कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये बदल ली, 3 मीटर गया वो प्यारे बच्चों नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ। देन 4 मीटर ईस्ट, और फिर 4 मीटर क्या चला वो ईस्ट चला, 4 मीटर चला ईस्ट, ठीक है। एंड फाइनली 5 मीटर टुवर्ड्स 37 साउथ ऑफ वेस्ट। अब साउथ ऑफ वेस्ट ये होता है, बट यहां थोड़े ना, यहां पे था ना तो वो चलेगा तो 5 मीटर टुवर्ड्स 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब उसका एंगल जो है साउथ ऑफ वेस्ट यहां से जाएगा तो ये ऐसे मूव करेगा। अब ये देख लेते कि आएगा कहां तक, एक बार मैं इसको लेके चलता तो प्यारे बच्चों ये एंगल कितने के बराबर दे रखे इन्होंने 37 डिग्री के बराबर। तो यहां से, और ये है 5, इसको रिजोल्व कर लो, इस साइड क्या आ जाएगा 5 कोस 37, और इस साइड क्या आ जाएगा 5 साइन 37, 5 साइन 37 सबको पता है 3/5 होता है। तो यहां से आया ये अपने पास, अगर इसको मैं लेके चलता तो दैट इज 5 से 5 गया 3 मीटर, और वो लेके चलते तो 5 इंटू कोस 37 होता है आपके पास 3, मतलब 4/5, 4/5 ये कैंसिल हो गया तो ये 4, इसका मतलब इस डायरेक्शन में ये 4 मीटर मूव किया है, और नीचे की साइड 3 मीटर मूव किया है, तो नीचे 3 का मतलब तो ये हो गया, और इस साइड 4 मतलब वापस यहीं पहुंच गया, तो ओवरऑल दोबारा वो यहीं आ गया। ये तो जीरो डिस्प्लेसमेंट आई प्यारे बच्चों, समझे कैसे। देखो यहां था, यहां से उसे इस डायरेक्शन में चलना है, क्या डायरेक्शन दे रखी है साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, और कितने एंगल पे 37 पे, ये है साउथ ऑफ वेस्ट। यहां से इस डायरेक्शन के अलोंग चलना है, ये इसके अलोंग चलना शुरू कर दिया, और कितना चला 5 मीटर। आप वैसे भी तो सोच सकते थे ना, ये 3 था ये 4 था, और ऐसे चलेगा तो 5, तो ये हाइपोटेन्यूज ही आएगा प्यारे बच्चों, तो 5 मतलब वापस वो यही पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0। ये बड़ा और भी आसान तरीका होता, ऐसे गया ऐसे गया, अब 5 मीटर ऐसे चलना है तो ये 3 और ये 4, तो हाइपोटेन्यूज 5 यही तो निकल के आता, वापस ओरिजिन पे ही पहुंच गया। या जैसे मैंने रिजोल्व करने की कोशिश की थी, आप इस तरीके से भी देख सकते थे कि भाई नीचे कितना जाएगा और इस साइड कितना जाएगा, तो मैंने देखा कि नीचे कितना गया 5 साइन 37, वो आया 3, तो नीचे गया 3, नीचे तो 3, और इस साइड कितना, मतलब 5 कोस 30 ये आया 4, तो इस साइड 4, 4 मतलब यहीं पहुंच गया, तो ये यहाँ और ये यहाँ, ये दोनों इसके कोऑर्डिनेट से तो ये देखने को मिला, तो कितना हो जाएगा वापिस वहीं तो आ गया। भाई 3 ऊपर गया था, यहां से चला तो 3 नीचे चला गया, तो ओवरऑल एक्स वाई की डिस्प्लेसमेंट 0 ही। 4 इस साइड आया था वो, अब ये चलने पे 4 वापिस भी तो वेस्ट साइड चला गया है ना, अरे समझे ना, साउथ ऑफ वेस्ट दे रखा था, इसका वेस्ट कंपोनेंट देख लो, इसका साउथ कंपोनेंट देख लो, साउथ कंपोनेंट आया 3, 3 मीटर नॉर्थ चला और 3 मीटर ही साउथ, तो एक्स गया, मतलब नॉर्थ के वर्टिकल की डिस्प्लेसमेंट खत्म हुई। और इसका अगर आप लोग वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट कितना गया था 4, इसका वेस्ट देखा तो वो भी कितना आया 4, तो 4 चला ईस्ट और 4 ही वापिस चला वेस्ट। तो हमने डायमंड्स इसको रिजोल्व करके भी समझ सकते हो या ऐसे भी, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितनी आई 0। अच्छा क्वेश्चन था, ना समझ आए तो एक बार और वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लियो, फिर भी ना आए तो आप लोग मैसेज कर दियो ग्रुप में, पक्का बता दूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन को समझाने से पहले एक छोटी सी बात समझा देता हूं, जिसको बोलते हैं लेमी थ्योरम। क्या बोलते हैं लेमीज थ्योरम। उसने कहा था कि अगर आपके पास 3 फोर्स है, मान लो क्या है प्यारे बच्चों आपके पास है 3 फोर्स हैं, और वो 3 फोर्स किसी एक पॉइंट पे एक्ट करने लग रहे हैं, एक ये हो गया मान लो P, और एक प्यारे बच्चों मान लो क्या हो गया Q, और एक मान लो क्या हो गया R।
ये तीन फोर्स इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, इक्विलिब्रियम में, मतलब तीनों का रिजल्टेंट जीरो है। और ये एंगल मान लो अल्फा है, ये एंगल मान लो बीटा है, और ये एंगल मान लो गामा है, अल्फा बीटा और गामा, ये बीटा। तो लेमी थ्योरम कहता है कि अगर तीनों पी के आर इक्विलिब्रियम में है तो पी बाय जो इसके अपोजिट एंगल है उसका साइन, पी के अपोजिट कौन है, बीटा, पी बाय साइन बीटा बराबर होता है क्यू बाय इसके अपोजिट के एंगल का साइन, इसके अपोजिट कौन है, गामा, सॉरी अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, इक्वल टू आर बाय इसके अपोजिट में कौन है, आर के अपोजिट में एंगल है गामा, उसका साइन। ये ध्यान रखियो, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, लेमीज थ्योरम बोलते हैं। और तब अप्लीकेबल है जब आपके फोर्स किस में हो, इक्विलिब्रियम में, किस में हो आपके फोर्स इक्विलिब्रियम में। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो प्यारे बच्चों। अब अपने टॉपिक पे देखो क्या दिया गया था कि भाई तीन फोर्स थे पी क्यू आर, किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे थे एक प्लेन में। द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू मतलब अगर इसमें मैं लेके चलता हूं पी और क्यू के बीच का एंगल है गामा, ये दे रखा है 150 डिग्री। क्यू एंड आर, क्यू एंड आर इसमें एंगल है बीटा, तो बीटा दे रखा है 120 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में, देन फॉर इक्विलिब्रियम पी क्यू आर इन द रेशियो, तो आप लोगों ने रेशियो पूछी है पी रेशियो क्यू रेशियो आर, ये प्यारे बच्चों आप लोगों से पूछा गया है। तो देखो आप बड़े ध्यान से देखते तो ये गामा एंगल दे दिया 150, ठीक है, और ये एंगल दे दिया 120, तो ये कितना रह गया, 90 नहीं रह गया, अरे टोटल 360 होना है, 150 ये हो गया, 120 ये हो गया, तो जब 360 में से इन दोनों को माइनस करोगे तो 90 बचेगा। तीनों एंगल का पता चल गया। अब P बाय साइन के अपोजिट, P के अपोजिट कौन है, साइन ऑफ 120, तो साइन 120 डिग्री। क्यू के अपोजिट में कौन है प्यारे बच्चों, साइन अल्फा, अल्फा है 90, तो यहां हो जाएगा साइन 90। आर के अपोजिट में कौन है प्यारे बच्चों, 150, तो ये हो जाएगा साइन 150। इसको सोल्व करोगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने सिखाई थी तो आप लोगों को बताया था, इस एंगल को आप निकाल सकते हो, ये √3/2 आएगा, क्यू के साथ साइन 91 होता है, और आर जो साइन 150 है ये 1/2 होता है। तो यहाँ √3/2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, तो इसकी रेशियो देखते तो कितनी आ गई, √3:2:1। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास रेशियो है, √3, 2 और 1 हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, ऐसा ऑप्शन है डी। सोचियो थोड़ा, ये दे रखा है, यहां से मैंने रेशियो कैसे फाइंड आउट कर दी, आपका काम है वो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ में दिया ए मैन रोज ए बोट, उसने मतलब उस अपनी बोट को लेके जा रहा है एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में जा रहा है वो प्यारे बच्चों, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाने लग रहा है। द शॉर्ट लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, और जो किनारा है जहां उसे पहुंचना है वो साउथ ऑफ वेस्ट के साथ उसका 15 डिग्री का एंगल है। ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बोट अलोंग द शोर लाइन। देखो कहा था ना, इतने आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, समझ आ जाए तो। ये सारा दे रखा था 18 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये इस साइड जाने लग रहा है प्यारे बच्चों वो। नॉर्थ वेस्ट सीधा लिख दिया, कोई एंगल नहीं है, तो इसका मतलब ये एंगल है 45, इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फिर कहा कि जो किनारा है जो वो 15 डिग्री है साउथ ऑफ वेस्ट, ये हो गया साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की साइड चलो, एंगल कितना 15 डिग्री, ये दे रखा है। ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग द शोर लाइन, इस वेलोसिटी का अब आप लोगों को कंपोनेंट बताना है इसके अलोंग। अब तो हो जाएगा ये एंगल 45 और ये 15, तो टोटल एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। 18 किलोमीटर पर आवर का इसके साथ कंपोनेंट बताना है, तो मैंने क्या बताया था, जिसके साथ भी कंपोनेंट देखना हो अगर एंगल उसी के साथ है तो कोस लगा दो, कोस 60। ये कितना था आपके पास 18, और सब बच्चे जानते हैं कि कोस 60 1/2, तो ये आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर।
क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझा करो। कई बार दिक्कत ये आ जाती है सर ये साउथ ऑफ वेस्ट, इसका मतलब है वेस्ट का साउथ की डायरेक्शन में एंगल, ये है वेस्ट, ये है साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट का साउथ ये है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट कह देता तो ये नॉर्थ ऑफ वेस्ट था। समझ गए बात को? तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़े, आ जाओ। तो इन्हें कहा बर्ड मूव फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, यहां था पहले और यहां चला गया। इफ द स्पीड ऑफ द बर्ड इज 10 मीटर पर सेकेंड देन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बर्ड इज, स्पीड दे दी और वेलोसिटी पूछ ली, कितना इंटरेस्टिंग है ना, और वेलोसिटी वेक्टर चाहिए। तो वेलोसिटी देने का मतलब है, मतलब स्पीड देने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है 10 मीटर। कितना है प्यारे बच्चों 10 मीटर। और वो कहां था पहले ए पॉइंट कितना है आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप, और चला कहां गया बी मतलब 4 आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप। यहां से आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो, यूनिट वेक्टर निकाल लो। अरे भाई वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और चाहिए, और डायरेक्शन क्या है ए से बी गया है ना, तो ए बी की डायरेक्शन निकाल लो। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी में से ए वाले कंपोनेंट फाइनल में से इनिशियल 3 आई कैप, ये करोगे तो +4 जे कैप, ये के कैप खत्म ही हो जाएगा, दोनों सेम है। तो ये आया ए बी वेक्टर। डायरेक्शन चाहिए तो ए बी कैप, डायरेक्शन क्या आएगी 3 आई कैप +4 जे कैप। इस वेक्टर को इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो 25 का 5 आ जाएगा। तो ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो प्यारे बच्चों वेलोसिटी क्या हो जाएगी 10 × 3 आई कैप +4 जे कैप डिवाइडेड बाय 5, तो इससे आ गया 2। आंसर आया प्यारे बच्चों, इसको लेके चलते तो 6 आई कैप +8 जे कैप। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द बर्ड। ये ऑप्शन डी दे रखा था। उम्मीद करता हूं कि समझ आई होगी बात। ए से बी गया तो वहां से डायरेक्शन निकाल ली, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड 10 दे रखा था, तो मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है ए बी कैप। ये प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। दिस इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन। अब आइए 7th पे। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज, one double of other in magnitude, is perpendicular to the smaller of the two forces, the angle between the two forces। ये भी प्यारा क्वेश्चन है। इसने कहा क्या कहा, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज, जो दो फोर्स का रिजल्टेंट, मान लो एक फोर्स है F1 और एक फोर्स क्या है F2, वन डबल द अदर, मतलब एक फोर्स दूसरे का डबल है, एक फोर्स दूसरे का क्या है प्यारे बच्चों डबल है। मतलब आप इनमें से ये ले सकते थे कि भाई कि जो F1 है दैट इज डबल ऑफ F2। ठीक है, हमने मान लिया कि F1 बड़ा है और F2 छोटा है, और F1 कितना बड़ा है F2 का डबल। तो इनका इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेज, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो परपेंडिकुलर है स्मॉलर के। मैं एक बार बना लेता हूं, एक फोर्स F1, एक फोर्स F2, किसी को भी ले लियो। एक बार रिजल्टेंट जो दे रखा है ना दैट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर, मतलब ये रिजल्टेंट है, ये स्मॉलर के परपेंडिकुलर है। स्मॉलर का मतलब हो गया अपने पास कौन है स्मॉल F2, तो दूसरा फोर्स ये कहीं है, तभी तो कहीं रिजल्टेंट इस साइड आएगा। ये F1 ये F2, मान लो ये एंगल कितना है थीटा, F1 और F2 में एंगल कितना है थीटा। साथ में क्या दे रखा है कि F1 = 2 टाइम्स ऑफ F2। यहां तक की बात भी क्लियर हुई होगी। और ये दोनों के रिजल्टेंट मतलब जो अल्फा है ये 90 दे रखा है, ये आपका रिजल्टेंट है। कि जो रिजल्टेंट है दो फोर्सेस का वो परपेंडिकुलर है स्मॉलर के। स्मॉलर कौन था F2, और जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर के क्या है प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर। ये बात भी क्लियर होगी। तो हमें दो फोर्सेस के बीच का एंगल मतलब थीटा चाहिए, ए दिस एंगल ये हमें चाहिए प्यारे बच्चों। करें बात इसमें। एक बात सोचो, अगर मुझे यहां से टेंजेंट अल्फा निकालना होता
अल्फा किसके साथ एंगल है, अल्फा है F2 के साथ, तो F2 को नीचे लिखो और दूसरा क्या हो जाएगा F1 साइन थीटा प्लस F2 कोस थीटा। उम्मीद करता हूं कि ये बात सबको पता है। F1 अब अल्फा कितना 90 और सबको पता है टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड होता है, F1 साइन थीटा डिवाइड बाय F2 प्लस F1 कोस थीटा। अब ये तो इनफाइनाइट है नहीं, तो किसी नॉन जीरो टर्म को किसी से भाग के और इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड आ गया तो इसका मतलब डिनोमिनेटर जीरो है। इसका मतलब F2 प्लस F1 कोस थीटा ये कितना है जीरो, तभी तो ये नॉट डिफाइंड आएगा प्यारे बच्चों। यहां से अगर मैं कोस थीटा निकालता तो आता माइनस F2 बाई F1। अब आप लोगों को चाहिए F2 बाई F1, F1 की जगह पे क्या लिख सकते हो 2F2, तो ये लेके चलते हो तो -1/2, तो आपके पास कोस थीटा आया -1/2। अब जितने भी ऑप्शन दिए उनमें से ये देख लो कि कोस थीटा -1/2 कितने पे होता है। ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, पॉसिबल ही नहीं है। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, पॉसिबल ही नहीं है। या रह गया 150 या रह गया 120। अब आप लोगों का काम है ये ढूंढना कि कोस थीटा -1/2 कितने पे होता है। ये किसका काम, आप लोगों का। करके देख लेना, मैं आंसर बता देता हूं। ऐसा प्यारे बच्चों 120 पे होता है। और मैंने ये सिखा रखा है कि ये वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जाती हैं, वो मैथमेटिकल टूल्स में। किसी को ना आता है तो जाके मैथमेटिकल टूल्स की वो वीडियो देख लियो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री बता रखी हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8th में दिया, इफ द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर a कैप एंड b कैप इज 60 डिग्री देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप माइनस b कैप। दो वेक्टर दे रखे हैं प्यारे बच्चों, और दोनों वेक्टर जो हैं यूनिट वेक्टर हैं, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड चाहिए। याद करो, मैंने एक बार आप लोगों को यूं कहा था कि बच्चों याद करियो कि अगर हमारे पास रिजल्टेंट हो a प्लस बी और वो कह दे कि a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने बताया था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है, मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड f ले लेता हूं मैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या f, तो रिजल्टेंट आता है 2f कोस थीटा बाई 2। और बाई चांस वो कह देता कि इनको माइनस करो a माइनस बी, a का मैग्नीट्यूड भी f है, b का मैग्नीट्यूड भी f है और रिजल्टेंट है r, और वो दोनों का सब्ट्रैक्ट करके आता है, तो मैंने बताया था उस दोनों रिजल्टेंट होता है 2f साइन थीटा बाई 2। क्या होता है प्यारे बच्चों, रिजल्ट है 2f साइन थीटा बाई 2। तो दो इक्वल वेक्टर का सम करना हो तो 2f कोस थीटा बाई 2। दो इक्वल वेक्टर का अगर आप लोगों को सब्ट्रैक्शन करना हो तो रिजल्टेंट होता है 2f साइन थीटा बाई 2। अब यहां दोनों इक्वल ही तो हैं, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, और उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड मतलब 2f, f मतलब उनका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, इनटू में साइन थीटा बाई 2 60 बाई 2 करेंगे तो 30, 2 इंटू 1 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 से 2 गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो कोई ऑप्शन था बी आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। 9th क्वेश्चन है, टू फोर्सेस ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू 10 डाइन्स एक्टिंग एज शोन इन फिगर देन देयर रिजल्टेंट इज। एक फोर्स ये है प्यारे बच्चों, ये भी 10 डाइन का है और ये भी 10 डाइन का है। रिजल्टेंट निकालना है तो क्या होना चाहिए, तो टेल से टेल मिली होनी चाहिए, हेड से हेड, तो मैं टेल से टेल मिलाता तो ये हो जाता, ये एंगल कितना आता 120 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए इनका रिजल्टेंट। अब दोनों वेक्टर बराबर हैं और थीटा एंगल पे एक्ट करते, तो अभी अभी बताया है रिजल्टेंट क्या होता है 2f कोस थीटा बाई 2। 2 यूं का यूं, f मतलब पहले का मैग्नीट्यूड 10, एंगल कितना है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एंगल है 120, तो कोस 120 बाई 2 कोस 60, और सबको पता है कि कोस 60 कितने के बराबर होता है। उम्मीद कर सकता हूं क्या 1/2, 2 से 2 गया, क्या आंसर आ गया 10 आ गया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। 11th पे चले। ये मैंने करवा रखा है कि दो वेक्टर का सम और सब्ट्रैक्शन अगर बराबर हैं तो उन दो वेक्टर के बीच में सबको पता है कितना एंगल होता है π/2। खुद ट्राई करेंगे, पीछे के असाइनमेंट में भी हुआ था। 12th देखोगे प्यारे बच्चों, इसमें का है पार्टिकल मूव थ्रू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल बी। देखो क्या कहा,
इसने कहा कि ये पार्टिकल था यहाँ पे था पहले और अब वो यहाँ मूव कर गया, मतलब कितना एंगल, थीटा एंगल। तो बोला कि डिस्प्लेसमेंट बताओ ओ ए और ये ओ बी। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस करना है, यही तो डिस्प्लेसमेंट आएगी। मतलब ए बी चाहिए आप लोगों को, तो ए बी ही तो है उसकी डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ओ से लेके ए तक रेडियस आर, ओ से लेके बी तक भी रेडियस आर। इसका मतलब ओ बी वेक्टर और ओ ए वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है आर, और दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड दो इक्वल वेक्टर 2r sin थीटा बाई 2, शायद बताने की भी जरूरत ना हो, सबको पता है, वैसा ऑप्शन ढूंढ लो, पहला ही दे रखा है 2r sin थीटा बाई 2। ये था प्यारे बच्चों आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन। समझ आया है नहीं आया, ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब देखें क्वेश्चन नंबर 13। इन्होंने कहा वेक्टर P मेक्स एंगल 120 डिग्री विद द x एक्सिस, द वेक्टर Q मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द y एक्सिस, व्हाट इज देयर रिजल्टेंट। ये x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपकी y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। P मेक्स एन एंगल 120 डिग्री, P ने 120 का एंगल बना रखा है किसके साथ, y एक्सिस के साथ। मतलब अगर ये है x एक्सिस के साथ, ये है आपका वेक्टर P जिसका एंगल कितना है 120 डिग्री, ठीक हुई बात ये। एंड Q मेक्स एन एंगल 30 डिग्री y एक्सिस, और Q ने y एक्सिस के साथ 30, ये 30 होना है, तो ये वेक्टर कौन है, Q। समझ गए, इसका मतलब बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट क्या आता है जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, तो P प्लस Q मैक्सिमम होता है रिजल्टेंट। दोनों के बीच में एंगल तो जीरो हो गया ना, जब जीरो होता है तो P प्लस Q। तीन बातें बड़ी याद करने के लिए बताई थी, जीरो हो तो P प्लस Q, 180 हो तो P माइनस Q, परपेंडिकुलर हो तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कई बार बता चुका हूं ये बातें। तो यहाँ एंगल 0 डिग्री था, मैक्सिमम आना है P प्लस Q, तो इसका आंसर कितना आना है P प्लस Q। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 दिया गया, ए मैन ट्रेवल्स 1 मील ड्यू ईस्ट, 1 मील चला वो ईस्ट, 5 चला साउथ, 2 चला ईस्ट और 9 चला फिर नॉर्थ। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन है ना, करते हैं कोशिश। ये हो गया अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये डायरेक्शन होती है ईस्ट, ये होती है नॉर्थ, ये होती है वेस्ट और ये होती है साउथ। 1 मील चला वो ईस्ट डायरेक्शन, यहां पहुंच गया। फिर 5 मील चला साउथ, 5 चला वो साउथ। देन 2 ईस्ट, फिर 2 गया वो ईस्ट, 2 गया वो ईस्ट। और फिर उन्होंने कहा एंड देन 9 नॉर्थ, और यहां से 9, एक बार मैं ये वैल्यू लिख देता हूं, ये 1 है, ये 5 है और ये 2 है। अब 9 चलेगा तो देखो 5 तो ये हो गया और 4 ऊपर तक आएगा तब 9 हो जाएगा, तो ये यहां से यहां तक हो गया 4। अब लोगों से पूछा अब डिस्प्लेसमेंट कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है, यहां से लेके यहां तक की दूरी चाहिए। दिस यू हैव टू कैलकुलेट। उम्मीद करता हूं कि बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये 1 है, ये कितना था 2, ये गया ये है 4, तो निकल जाएगा ना प्यारे बच्चों। कैसे निकलेगा, 1 ये 2 ये, तो अगर हम यहां से देखते तो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी बच्चों ये नहीं चाहिए हमें, सॉरी, स्टार्टिंग मतलब यहां से ये दूरी चाहिए। तो ये 1 ये 2, तो ये टोटल हो गया 3 और ये 4, 3 और 4 का रिजल्टेंट लेके आओगे तो 5 ही आएगा, दोनों परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज निकालना। तो क्या आंसर आएगा 5, तो बी आ जाएगा इसका। कर सकते हो कि नहीं प्यारे बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब देखें 15, द एंगल दैट दिस वेक्टर मेक्स विद वाई एक्सिस। इस वेक्टर का एंगल बताना है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। किसके साथ निकालना प्यारे बच्चों, वाई एक्सिस के साथ। मतलब ऐसे कर सकते हो ना, ए वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, बड़ा आसान होता है। और y एक्सिस दूसरा वेक्टर ले लो b, y एक्सिस मतलब j कैप, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। सबको पता है दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू दोनों की डॉट प्रोडक्ट a डॉट b डिवाइडेड बाय क्या करना होता है आप लोगों को,
इनका मैग्नीट्यूड ए डॉट बी कितना आएगा 3, एक्स वाले के साथ एक्स है ही नहीं तो ये 3 और 1 3। मैग्नीट्यूड फर्स्ट का मैग्नीट्यूड लेके चलोगे तो कितना आया 2 का 4 और 9 13 हो जाएगा और दूसरे का 1 है √1 तो यार 3/√13। तो एंगल चाहिए थीटा तो थीटा आ जाएगा कोस इनवर्स 3/√13। ये आपका आंसर आया प्यारे बच्चों। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, अब क्या करें। अब ऐसी सिचुएशन में हम कर सकते हैं कोस थीटा दे रखा हो तो टेंजेंट थीटा सबको निकालना आता है। कैसे कोस भाई, अब या तो साइन आएगा या टेंजेंट आएगा तो कोस थीटा दे दिया 3/√13। ये क्या होता है बेस। सबको पता है ना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर फोल्ड तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये बेस है 3 और हाइपोटेन्यूज है √13। क्या निकाल सकते हो यहां से परपेंडिकुलर, अरे हाँ या ना, परपेंडिकुलर निकालोगे जब इसको सोल्व करके तो वो पता चलेगा कि 2 आएगा। क्या आएगा आपके पास 2। तो अब टेंजेंट देख लो, टेंजेंट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस 2/3। तो थीटा कितना टेंजेंट थीटा 2/3, ये तो बी ऑप्शन हो गया। बाई चांस साइन वाला होता तो साइन थीटा क्या होता परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना 2, हाइपोटेन्यूज कितना √13। तो ये आता आपके पास प्यारे बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है ये दे रखा है टेंजेंट वाला। कोस निकाल लो फिर उससे जो भी पूछा जाए वो आप निकाल लो। कोस थीटा का पता है तो सब जानते हैं कि साइन थीटा कैसे निकालोगे टेंजेंट थीटा कैसे निकालोगे, वो फिर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। बाई चांस सब्जेक्टिव होता तो यहां तक छोड़ के आ सकते थे बट ऐसा था नहीं। कर लोगे इस चीज को तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 था, हो जाएगा। तो ये 15 बड़े अच्छे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं। उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करोगे।